शुरू करें। आज नए साल का दूसरा दिन और मार्केट की आज काफ़ी ठीक ठाक मतलब नॉर्मल टाइप का एक बुलिश मार्केट भी देखने को मिला, दिखाई भी दिया, बट हम बॉटम को नहीं पकड़ पाए क्योंकि जो बॉटम था आया ही नहीं लेने के लिए। क्यों नहीं पकड़ पाए ये भी देखते हैं। सुबह सुबह मार्केट की शुरुआत कैसे हुई पहले ये देखेंगे। 9:15 सुबह मार्केट शुरू हुआ, वॉल्यूम बुलिश आया, इंट्राडे अभी आया नहीं है, 1 मिनट के अंदर वो भी आ जाएगा पहली बार। उसके बाद 3 मिनट पे अपडेट होता है, उसके रीज़न मैंने कल की वीडियो में भी सिखा दिए हैं। स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था लगभग बराबर चल रहा था, 7:59 7:60, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, बराबर ही चल रहा है, दोनों तरफ कहीं भी यही मूवमेंट आ सकती है। इंट्राडे की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर वो हमको कैसी दिखाई दे रही है, सपोर्ट क्रिएट करते हुए। सपोर्ट अब वॉल्यूम बेरिश है और अगर हम इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 100% है, क्रॉसओवर है, मतलब 200 भी एक प्रकार का सपोर्ट है फिलहाल। तो बन गया। 9:19 तक जाएंगे, लेकिन क्लियर करेंगे किस तरह से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे चेंज होते हैं और क्या क्लियरिटी के साथ हमको दिखाई देते हैं। 9:19 3 मिनट में जितना ही वॉल्यूम आया वो क्या बन जाएगा, ओपन इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन कैसी रही, इनिशियली हमको बुलिश दिखा और फिर से कैसे दिखने लगा, बेरिश। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना 2,34,000 कॉल साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है और वॉल्यूम ऑलरेडी बेरिश ही है। 100% कहाँ पर है, 200 पर, और क्रॉसओवर कहाँ पर बैठा हुआ है, 150 पर। मतलब हमारी लाइन कहाँ पर आएगी, 125 के आसपास, ये हमने खींच दी और यहीं पर हमारा पहला सपोर्ट का ट्रेड बन सकता था। यहाँ पर अगर क्रॉसओवर बना रहता इंट्राडे का तो फिर हम इसको सपोर्ट की लाइन इमीडिएट खींच देते और फिर वो जहां खड़ा था वहीं से हमारे लिए अभी भी एक प्रकार की है, लेकिन ये बिना क्रॉसओवर के रिस्की होता है, इसलिए हम इसको महत्व नहीं दे रहे हैं कि 100% वॉल्यूम की दिशा में जो होता है वो रिवर्सल कर देता है। बट आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओआई चेंज बेयरिश है और वो उसका क्रॉसओवर नहीं है। ये होता तो हम यहीं से ऊपर का सोच सकते थे। रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं। अब दोनों चीज बेयरिश है तो रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, जहां पर इंट्राडे पोजीशन की जो होगी ज़्यादा क्वांटिटी होगी कॉल साइड की, वो कहाँ दिख रही है, 200 पर। 234 यहाँ पर हमने लाइन भी खींच दी, एक 225 पे खींच दी थी। ये क्या हो गया हमारा 9:19 का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमको इनिशियली मार्केट दिखाई दिया। प्रीमियम रिवर्सल की बात करेंगे कैसे लगा सकते हैं। प्रीमियम रिवर्सल में हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन लगाने के लिए यहाँ देखना है, यहाँ पर हमारा सीधे सीधे जो सामने वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और जो ऐड किया है 150 किया है हमने, तो सामने लिखा था 70 रुपीज़, ये 70 रुपये पे सीधे सीधे हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम रिवर्सल। मतलब यहाँ से हमारी ट्रेड थी बट यहाँ मार्केट आया ही नहीं। पुट की ट्रेड देख लेते हैं। बेरिश ट्रेड हमारी कहाँ पर, एक वैल्यू आ रही है उसको छोड़ के अगली वैल्यू पर लाइन खींचेंगे, 150 यहाँ पर भी हमने लिया है, 32 रुपीज़ पे हमने लाइन खींची और किसी ने ये ट्रेड ले भी ली होगी तो उसका एसएल लगने में ही शाम हो गया होगा, मतलब कोई भारी नुकसान नहीं है। क्लियर क्लियर सर। चलो आगे चलते हैं। 9:19 की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आज देखें तो मार्केट ने 9:19 पे आज अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि ट्रेड जो कॉल की थी वो मिली नहीं और पुट की में ऐसे लग गया, ये हम देख सकते हैं। अब देखते हैं 9:30 बजे के आसपास का टाइम, जहां पर हम मार्केट का सेकंड एनालिसिस करते हैं। पता होगा कल से हमने यही चालू किया है, 2 बार हम मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करके मार्केट की ट्रेड लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो मार्केट का वॉल्यूम था, ओपन इंटरेस्ट था, वो सब कुछ बुलिश हो गया। वॉल्यूम लेकिन अभी बराबर टाइप का ही चल रहा है, दोनों तरफ ऊपर नीचे हो रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। अभी यहाँ पर चेंजेस क्या आया है, जो हमारी 200 की जगह दिख रही है ये क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। तो 9:30 बजे अगर हम लाइन खींचना चाहेंगे तो एक तो यही आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी 282 पर। 282 पर भी आप एक लाइन खींच सकते हो। यहाँ पर एक लाइन हमने यहाँ खींच दी रेजिस्टेंस की, और सपोर्ट कहाँ जाएगा, 177, मैंने आपको बोला भी था, यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं। यहाँ से अब हमारा ट्रेड बन सकता है। अब 9:30 बजे लेकिन मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ था, 200 की वैल्यू के पास, ये दिख रहा है। जब थोड़ा सा नीचे आता तो हम यहाँ पर अपना फिर से रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन ये फिर से नहीं दिया ट्रेड, मतलब कंटिन्यूस ही भाग गया, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं दिया है। उसके बाद तो ऊपर जाके पूरा साइडवेज हो गया और उसके बाद 11:30 बजे फिर से रेजिस्टेंस के पास आया है, बट यहाँ भी पूरा साइडवेज चल रहा था मार्केट। डेटा में क्या चेंजेस थे ये देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये हम ट्रेड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। 12 बजे के आसपास तक मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास फिर पहुंचा है। अब इस डेटा को देखकर आप खुद सोचिए कि क्या इस डेटा में हम नीचे का रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा प्रेशर सुबह से ही कॉल की तरफ इंक्रीज होने लगा था, जो हमको दिख रहा था, बट जो हम वेट कर रहे थे कि सपोर्ट मिले हमको, वो हमको नहीं मिला। 9:19 के अकॉर्डिंग तो मिला ही नहीं।
उसके बाद 9:30 हमने लाइन खींची, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं मिला, रेजिस्टेंस मिला, बट यहाँ से ट्रेड का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वही क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट। ऐसी स्थिति में ये ट्रेड तो हम कर नहीं सकते वहां से, बल्कि हम क्या खरीद सकते हैं, कॉल खरीद सकते हैं। कॉल। अब अगर यहाँ से कॉल खरीदोगे तो आपका मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 350 तक जा सकता है, ये हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक और रिस्क है, अगर आज चाहो तो ट्रेड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। उसका रीजन है, मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, और ऐसे सिचुएशन है मार्केट कभी कभी फॉल भी कर जाता है। तो डेटा बुलिश बता तो रहा है पर फिर भी अगर गिर गया ऑल टाइम हाई से तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं इसके बाद मार्केट को। अब चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, तो आज का मार्केट तो हमको दिख गया, बुलिशनेस भी थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस का प्रेशर अगर बन जाता, कभी भी चेंज हो जाता तो गिर भी सकता है। और ये ओपन इंटरेस्ट भी बहुत दूर दूर नहीं भाग रहे थे, 300 तक के पास फिर से आके बैठ गए थे, तो ऐसे में मार्केट नीचे भी ये गिरा सकते हैं। गिरा सकते हैं। शाम को भी हम मार्केट देखते हैं एक बार, शाम का मार्केट जो एनालाइज करते हैं तो उसको हमको अगले दिन का एक आइडिया मिल जाता है, 2:30 के आसपास में 2:55 की ट्रेड भी हम देखते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे तो मार्केट में सपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है। इंट्राडे के क्रॉसओवर जो आए हैं वो वापस खत्म हुए ही नहीं है, वही। क्लियरली बुलिश दिख रहा है। आगे आने वाले जो दिन है उसमें भी मार्केट अपने ऑल टाइम को तोड़कर, हो सकता है ऑल टाइम हाई तोड़कर फिर से ऊपर चला जाए। ये सिचुएशन कैसी हमको दिखाई क्लियरली दे रही है। कल क्या हो सकता है, किस तरह से गैप अप गैप डाउन हो सकता है, एक बार इसको भी हम लोग देख के डिस्कशन कर लेते हैं, और कहाँ कहाँ तक जा सकता है। प्राइस एक्शन वाले तो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि अगली लाइन ही नहीं है, डेटा के अकॉर्डिंग कैसे देखोगे। अब यहाँ देखो मार्केट में अच्छी खासी लास्ट में भी बाइंग करके ही जा रहे हैं लोग बाग। लास्ट लास्ट की बाइंग हमको क्लियरली क्या दिखा रही है, ऊपर जा सकता, तो गैप अप होने के चांसेस तो हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। बट ऐसी जगह पर बहुत बड़ा गैप अप हो इसकी कोई हम खास उम्मीद नहीं कर सकते। नॉर्मल गैप अप हमको दिखाई दे रहा है, और कहाँ तक गैप अप हो सकता है उसके लिए हम लोग कई तरीके यूज करते हैं, वो पर्सनल है। बाकी एक पॉसिबिलिटी है कि कहाँ तक गैप अप ओपन हो सकता है, तो लगभग इसका जो गैप अप होगा 400 के आसपास तक हो सकता है, 400 के आसपास तक की ओपनिंग इसमें कल देखने को मिल सकती है। और नया ऑल टाइम हाई तो लगभग शायद बन ही गया है, 318 के पास था वो, उसको भी तोड़ दिया उसने, तो ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई ऑलरेडी मार्केट ने बना ही बना दिया है। बना लिया है। पर वहाँ रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, पर अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो यही जगह सपोर्ट का भी काम करेगी कल। गैप अप की पॉसिबिलिटी कल के लिए हमको दिख रही है। और उसके बाद इसमें और डीपली जो डिस्कशन है अपन लोग 4 बजे जब आएंगे शाम को, तब बैठकर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है मिलते हैं सर। अगली वीडियो में। बाय बाय।